जय श्रीमनारायण। राधे राधे। आइए जानते हैं आंवला और तुलसी ये इतनी फायदेमंद है, और फायदेमंद की तो बात छोड़िए, यह औषधि भी है। इतना वो शक्तिशाली आंवला और तुलसी का वृक्ष है। और देखो ना, ये दोनों भगवान को बहुत प्रिय है। कहते हैं कि भगवान को दोनों बहुत प्रिय है, इतनी प्रिय कि इसकी कोई वो नहीं। बड़ा सुंदर जोड़ी। कहते हैं आंवला में कैल्शियम विशेष पाए जाते हैं। आंवले के सेवन से हड्डियां मजबूत होती है, जोड़ों के दर्द में भी राहत मिलता है। ऐसा ये आंवले की महिमा है। और कहते हैं आंवले में पोटेशियम की भी मात्रा होती है, जो मांसपेशियों के लिए ज्यादा फायदा करती है। आंवले को नित्य प्रतिदिन अगर खाया जाए तो कहते हैं शरीर में जो चमड़ी की जो है तेज बनता है। आंवले को खाने से कहते हैं कि इम्यून सिस्टम जो है मजबूत हो जाता है। जैसे विषैले जो भी आपके शरीर के अंदर तत्व हैं, वे सब के सब बाहर निकल जाते हैं। ऐसी आंवले की शक्ति है। और शरीर के अंदर अगर बैक्टीरिया है तो उस बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता इस आंवले में है। इतना ही नहीं, और कहते हैं कि आंवला जो है बड़ी सावधानी के साथ आंवले को रविवार, शुक्रवार, षष्ठी को नहीं खाना चाहिए। रविवार और मंगलवार के दिन आंवला को लगाना भी नहीं चाहिए। इसके भी शुभ मुहूर्त होते हैं, शुभ नक्षत्र होते हैं, शुभ घड़ी बेला ऐसा होता है। और एक बात और है, किसी भी वस्तु की, ये आंवले की ही नहीं है, किसी भी वस्तु को अगर अधिक उपयोग कर लिया जाए तो पतन का कारण हो जाता, चाहे जो भी वस्तु। तो कहते हैं इसको उपयोग बहुत कम करो, लेकिन खूब नहीं तो अधिक आंवले खाने से ब्लीडिंग भी का खतरा शुरू हो जाता। इसलिए सावधान रहना। ये तो औषधीय गुण बहुत है इसके अंदर। आंवले को अगर स्नान ध्यान करके सानिध्य में जा करके बैठ करके अगर किसी मंत्र का जाप करते हैं तो सिद्ध हो जाता है। ऐसी आंवले की गुण है। उसके सानिध्य में जा करके एक दीप जलाते हैं तो भी वो आपकी शक्ति को बढ़ाती है। ऐसे आंवले के गुण हैं। उसी प्रकार तुलसी की भी महिमा है। तुलसी की महिमा की मत कहो, तुलसी तो क्या कहना है। तुलसी एक द्विपत्रीय तथा सक्रिय औषधि पौधा है। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में पवित्र माना गया है और अपने घर में, दरवाजे पर, आंगन में इस पौधे को लगाया जाता है। और ऐसे कहा जाता है, पुरातन ग्रंथों में ये वर्णन आता है कि
तुलसी के गुण एवं उपयोगिता का वर्णन जो है इतना है कि मत कहिए। कहते हैं तुलसी का पौधा कहाँ लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, तो बताते हैं कि तुलसी के पौधा ध्यान दें रविवार मंगलवार को नहीं लगाना है, और बाकी दिन आप ऐसे तुलसी द्वादशी के दिन भी तुलसी का स्पर्श नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं कि तुलसी जब भी लगाए उत्तर और पूरब के कॉर्नर पर लगाए, तब उस घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होगी वो अपने आप बाहर निकल जाएगी और सकारात्मक जो है ऊर्जा उस घर में प्रवेश करने लगती है। ऐसी तुलसी की महिमा है। तो कहते हैं तुलसी इतना ही है नहीं, कहते हैं कि कभी भी भूल करके रात्रि में तुलसी के जड़ के पास दीपक न जलाएं, विशेष रात्रि हो जाए तो, क्योंकि कहा गया है कि रात्रि में सभी पौधे सभी वृक्ष सो जाते हैं, तो उस समय दीपक नहीं जलानी चाहिए। और प्रातःकाल की बेला में तुलसी के जड़ के पास साक्षात स्वयं प्रभु कन्हैया जो है आकर के विराजमान होते हैं, और उस समय अगर हम पूजन पाठ अर्चन करते हैं तो बड़ा विशेष फल की प्राप्ति होता है। इतना ही, जिसके घर में लक्ष्मी की कमी हो रही है तो संध्या बेला में, रात्रि में नहीं, संध्या बेला में तुलसी के चौरे के पास जाइए, एक घी का दीपक लेकर के और वहाँ जला दीजिए, उससे भी बड़ी विशेष लाभ की प्राप्ति होता है। ये तुलसी की महिमा है। तुलसी और गाय एक और उसमें अंतर, ऐसी खूबी है कि अगर आपके घर में कोई ऐसी दुर्घटना घटने वाली होती है तो तुलसी से पता चल जाता है कि इस घर के ऊपर कैसा, तो तुलसी में कुछ बदलाव हो जाता, तो समझना चाहिए बार बार है या घर में तुलसी न लग रहा हो, तुलसी सूख जा रहा है, तो भी समझिए कुछ न कुछ होने वाला है। इसलिए कहते हैं तुलसी दवा का भी खान है। अनेक रोगों का जो है, जो शरीर में रोग पड़े हैं उस सब की दवा ये तुलसी है। कैसा भी खांसी हो जाए, गला में थोड़ा सा खराश आने लगे, तो कहते हैं हरसिंगार, गोलकी यानी काली मिर्च आदि और मीठा, साथ में तुलसी डाल करके उसको खूब उबाल करिए, और उबाल करके बड़े प्रेम के साथ जो है उस तुलसी का पान करें, यानी उसको चाय की तरह उपयोग करें, तो देखेंगे कुछ ही घंटों में, कुछ ही क्षणों में, कुछ ही पलों में आपके कुछ आराम मिलेगा। बुद्धि कमजोर वाले विद्यार्थी को चाहिए कि प्रातःकाल स्नान ध्यान करके तुलसी के 5 पत्ते और 1 गुलकी खा करके आप पानी पिए, देखेंगे आपका पेट धीरे 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 ठीक हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। और पेट में जब रोग आता है तभी जो शरीर में रोग पकड़ता है, इसलिए पेट को खूब स्वच्छ रखें, साफ रखें। तो औषधि को उपयोग करेंगे तो आपका पेट साफ रहेगा, निरोग रहेंगे। इतना ही नहीं, तुलसी की जो पत्ते हैं, ये पत्ते बड़े लाभप्रद भी हैं। कहते हैं तुलसी के बिना हमारे ठाकुर जी एक क्षण भी नहीं रहते, तुलसी के बिना एक क्षण भी हमारे ठाकुर जी नहीं रहते। ऐसी तुलसी की महिमा है और भगवान के ये प्रेयसी कही गई है।
हमारे ठाकुर जी की प्रेयसी, ये इनसे दूर नहीं होते। ऐसी तुलसी की गुण में तो कहते हैं तुलसी के रस भी बहुत लाभप्रद होता है। तुलसी के जड़ जो है, जड़ के पास जितने मिट्टी है वो सारे तीर्थ स्वरूप हो जाते हैं जहाँ तुलसी लगी रहती है। और तो और कहते हैं कि तुलसी के चौरा के पास बैठ करके अगर भजन करते हैं, पूजन पाठ करते हैं तो बहुत जल्द शीघ्र पवित्र हो जाता है। और तो और कहते हैं कि कार्तिक मास अभी आने वाला है और कार्तिक मास में सभी लोग व्रत उपवास रह करके ये सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं। और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि पूजन के कोई वस्त्र जो है अपवित्रता के कारण स्पर्श कर लेता है या कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसके द्वारा जो है वह तुलसी उसे नकारात्मक रोग की तरह कोसों दूर फेंक देती है। तो इसीलिए कहते हैं कि तुलसी जो है औषधि गुण, इसका उपयोग नित्य प्रतिदिन करें। बुद्धि कमजोर हो, शरीर में रोग न रहे तो तुलसी का उपयोग जरूर करें और एक आंवला भी नित्य प्रतिदिन खाया करें। अधिक नहीं, एक आंवला चटनी के रूप में या जिस किसी के रूप में उसे स्वीकार करो, कच्चा भी खा सकते हो। तो और ये दोनों वृक्ष, वाह क्या बात, ये दोनों वृक्ष भगवान को बहुत प्रिय है। इतना प्रिय कि जो इनकी सेवा करते हैं तो हमारे ठाकुर जी थई थई हो जाते, खुश हो जाते। दोनों की सेवा। और कार्तिक मास में देखें, कार्तिक मास में दीपदान, नित्य प्रतिदिन स्नान ध्यान करना, और ऐसे तो नदी के किनारे, गंगा जी के किनारे रह कर के लोग स्नान ध्यान करते हैं। और स्नान ध्यान करने के बाद तुलसी के थोड़ी सी जड़ के पास जाए, एक लोटा जल चढ़ावे, दूध है तो दूध, हल्दी चढ़ावे और उसे जड़ की मिट्टी को लेकर के अपने मस्तक पर थोड़ा सटाया करे। इससे क्या होता है, उसमें जो है जो तीर्थों में जो हम लोग जाते हैं या किसी को असमर्थ है, नहीं जा पाता है, तो कहते हैं कि उस मिट्टी का तिलक लगाने मात्र से सभी तीर्थों में स्नान के फल प्राप्त हो जाता। ऐसे हमारे वेदों की वाणी है कि तुलसी जो है इतनी पवित्र है। ऐसे तुलसी के ऊपर जो है कितने रिसर्च भी हो रहे हैं और ये जो है अनेकों प्रकार के रोगों में उपयोग किए जाते हैं। तुलसी इतनी स्वच्छ और पवित्र है। सबको जो है कहते हैं कि तुलसी अपने घर में जरूर होना चाहिए। ये हम सभी का अधिकार है, क्योंकि हम लोग माँ के दूध पीते हैं और अपनी माँ की रक्षा नहीं करेंगे तो रक्षा हम कौन करेगा। इसलिए गौ की, तुलसी की रक्षा जरूरी है। और साथ में आंवले की, आप अपने घर के दरवाजे पर दाहिने तरफ आंवला लगाए, देखिए उसकी शक्ति क्या है। ये तो सब जानते हैं। तो तुलसी और आंवले का जोड़ी बड़ा सुंदर है और दोनों होए भगवान के प्रिय, दोनों हमारे ठाकुर जी के प्रिय हैं। दोनों की सेवा करने से भगवान कहते हैं, मैं भक्तन के दास, भक्तन हमारे मुकुट मरी। हम तो भक्त के दास हैं और भक्त हमारे
भगवान भक्तों की महिमा बताते हैं, भक्तों को उद्धार की बात सुनते हैं। वही जीवन सफल हो सकता है जो दूसरे के लिए नहीं, समाज के लिए जीता, समाज कर जीता, वही पवित्र है, वही आनंदित है, वही खुशहाल है। आंवले के जड़ के पास अगर तुलसी को लगा दिया जाए तो, कहते हैं आंवले के पौधे के पास अगर तुलसी को लगा दिया जाए तो कहते हैं उसके ऊपर नारायण की बड़ी विशेष कृपा हो जाती है। और इतना ही नहीं, अगर केला का वृक्ष है तो वहाँ भी अगर एक तुलसी का पौधा लगा दिया जाए तो कहते हैं कि वहाँ जो है साक्षात नारायण तुलसी के सानिध्य में विराजमान, क्षीर सागर में भी जैसे रहते हैं वैसे वहाँ विराजमान। ऐसे तुलसी की महिमा कही गई है। तुलसी सब गुणों की खान है, आंवला सब गुणों की खान है। तुलसी और आंवला दोनों भगवान को प्रिय है, तो जो इनकी सेवा करेंगे वह भी भगवान के प्रिय हो जाएंगे। इसलिए भगवान को प्रिय होना है, भगवान को निकटतम पहुंचना है, तो वृक्षों की सेवा भी आपको उच्च मंजिल तक पहुंचा देती है। मेहनत, कुछ लोग कहते हैं महाराज पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो कैसे सफलता मिलेगी, वृक्षों की सेवा करने से हो जाएगा क्या, संत महात्माओं की सेवा करने से हो जाएगा क्या? नहीं होगा प्यारे भाई बंधुओं। फिर तो कहते हैं उनकी आशीर्वाद लो, बड़े जनों के, ब्राह्मणों के, संत महात्माओं के, अपने माता पिता के, गुरु के अगर आशीर्वाद सिर्फ ले रहते हो तो समझो चारों पदार्थ आपको प्राप्त होता है। पंच तत्व से शरीर तो है, लेकिन इसी शरीर से त्याग करके, तपस्या करके फिर सुंदर शरीर बना सकते हैं। सुंदर यश कीर्ति आपका तैयार हो जाए, क्योंकि यश कीर्ति के लिए तो तपस्या ही करना है। और कोई भी वस्तु चाहिए तो ध्यान रखना, बिना तपस्या के कुछ सुलभ नहीं है। हम गरीब है तो क्या हुआ, गरीब भी पूजा करके धन धान वैभव से सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। गरीब भी, जिसके पास कुछ नहीं वो भी मानसिक पूजन करके उतनी फल की प्राप्ति कर ले। जो एक राजा दान करता है और एक नितांत गरीब है तो मात्र मानसिक पूजन करने से भी उसे फल की प्राप्ति हो जाती है। तो मानसिक पूजन करने के लिए तुलसी समक्ष विराजमान है। तुलसी के चौरे के पास जाकर के आप पूजन करें, सबकी पूजन वहाँ स्वीकार हो सकती है। इसलिए तुलसी और आंवले की जो जोड़ी है बड़ी सुंदर जोड़ी है, और दोनों जो है शरीर स्वस्थ के रखने में आगे माहिर होते हैं। ऐसी तुलसी की महिमा है, ऐसी आंवले की महिमा है। अब देखो नवमी के दिन, जिसको अक्षय नवमी कहा जाता है, जिसका कभी क्षय न हो उसी का नाम है अक्षय। तो अक्षय नवमी के समय अपने अन्न की शुद्धि, धन की शुद्धि के लिए व्यवस्था है, सामर्थ्य है तो 2 4 20 व्यक्ति मिल करके सेवा करे, भंडारा दे, तुलसी की चौरे के पास जाकर के भोजन बनाए। और सामर्थ्य नहीं है तो बस एक आसन पर बैठ जाओ, स्नान ध्यान करके थोड़ा सा नेत्र बंद करके ध्यान करे अपने ठाकुर जी का, अपने सदगुरु का। ध्यान करने के बाद मन जो है पुनः प्रभु के चरणों में लगाते हुए उनसे आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए और ब्राह्मण को पुनः विदाई करना चाहिए। ऐसे करने मात्र से जो है कहते हैं कि बड़ा विशेष फल की प्राप्ति होता है। तुलसी और आंवले
भगवान को प्रिय है, इनकी सेवा करने वाले भगवान को बहुत सुंदर लगते हैं। इसलिए कहा गया सेवा भाव निरंतर बनाए रखना चाहिए, क्योंकि सेवा से ही सब कुछ प्राप्त है। चाहे जिसकी सेवा करो, बिना सेवा के कुछ मिलने वाला नहीं है। तो कहते हैं कि तुलसी में जो गुण है, उस गुण को ग्रहण करना चाहिए, तब जाके आपका भी जीवन उज्जवल भाग्यशाली बनेंगे आप भी। इसलिए कहते हैं कि तुलसी और हमारे जो वृक्ष हैं, ये आपको गदगद कर देने वाली ऐसी वृक्षों की महिमा है। वृक्षों की तो सेवा, हमें नित्य प्रतिदिन एक वृक्ष लगा